जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों हिस्ट्री की सीरीज कर रहे थे हम लोग टॉप 500 MCQ की। अब आप ये समझो इसमें हम लोग 470 क्वेश्चन देख चुके, सिर्फ 30 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। तो इस सीरीज को हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आगे जो है नए नए इनिशिएटिव्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं। देखो हम लोगों ने 471, हम लोग को 471 वाले से स्टार्ट करना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, तो अच्छे से देखिएगा। क्या बोला जा रहा है? Shotogai related to the Indus Valley civilization located in which country has been discovered। देखो मतलब क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह है जिसका नाम है शोटुगाई, ठीक। इसको बोला जा रहा है किस जगह पे डिस्कवर किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये है आपका अफगानिस्तान। कौन सा होगा? सी वाला अफगानिस्तान। अब मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ, मैप में देखोगे तो और समझ में आएगा। देखो ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप दिख रहा है, अलग अलग साइट्स हैं। तो इसमें अगर शोटुगाई देखोगे तो देखो ये अफगानिस्तान में आपको दिख रही है ना एक जगह शोटुगाई, ठीक है। तो ये कहाँ पे डिस्कवर करी गई है? अफगानिस्तान में डिस्कवर हुई है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 472। इसमें बोला जा रहा है भैया सही विकल्प जो है उसका चयन करिए करेक्ट ऑप्शन का। पहले क्या है? एविडेंस ऑफ वाटर स्टोरेज हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम लोथल। अब इंडस वैली की एक साइट है लोथल, बोला जा रहा है वहां से जल भंडारण का हमें जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। वहां पे पानी को स्टोर करके रखा जाता था, कहां पर? लोथल में। अब लोथल आता कहां पे ये भी देख लीजिए। लोथल देखिए आपको दिखेगा, ये जो गुजरात है ना, यहाँ पे इस जगह पे आपको देखिए लोथल दिख रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वहाँ वाटर स्टोरेज था। उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी थी, ठीक है, खगोलीय पर्यवेक्षणशाला भी थी, ठीक है। और कहाँ पे थी? धोलावीरा में थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, धोलावीरा में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बाद में डिस्कवर हुई है। तो देखो लोथल में आपका एक वाटर स्टोरेज है, देख लो ज़रा, ये आपका लोथल, यहाँ वाटर स्टोरेज है। और धोलावीरा जो है, धोलावीरा में आपको देखने को मिलता है क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। मतलब यही जो चांद तारे इनका ज्ञान जो है स्टडी करने के लिए। अब वो छोटे लेवल पे होता था लेकिन होता था, ठीक है। ये दोनों साइड जो है आपको गुजरात में देखने को मिलती है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखो बोले जरा इनकरेक्ट ऑप्शन चुनिए, ये भी इंडस वैली से। तो इनकरेक्ट ऑप्शन है आपका सी वाला। बोला जा रहा है स्वतंत्रता के बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो ज़्यादातर साइटें हैं ना, पुरातात्विक स्थल, वो हमको कहाँ देखने को मिली? आंध्र प्रदेश में। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भैया आंध्र प्रदेश तक की तो बात ही नहीं। सब जो साइट्स डिस्कवर हुई है नहीं, वो सब नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो नॉर्थ वेस्ट रीजन हो गया और पाकिस्तान हो गया, यहीं पर हुई है, ठीक है। आगे देखो, द हराहा स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ ईशान वर्मन फाउंड एट हराहा सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है आपका हराहा स्टोन इंस्क्रिप्शन। और ईशान वर्मा थे आपके कौन से आपके वन से? वो थे आपके मोखारी वन से, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित अराहा में पाया गया ईशान वर्मा का अराहा पत्थर शिलालेख मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक है, ठीक है। तो देखो जो ईशान वर्मन थे ये आपके कन्नौज के जो थे राजा थे। तो इनका जो वो मिला है आपको, ये हराहा स्टोन इंस्क्रिप्शन, ये हमको देखने को मिला है बाराबंकी से, ठीक है। कहाँ से देखने को मिला? बाराबंकी से देखने को मिला। आगे आओ। मौर्य काल के बाद सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविशाख ने डैश शासक रुद्रदामन के आदेश पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। अब देखो जो सुदर्शन लेक है ना, ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? सुदर्शन लेक। ये देखने को मिलती है हम लोग को गुजरात में, मौर्य काल में बनी थी। उसके बाद आर्टिफिशियल आपका झील है, उसके बाद में काफ़ी बार रिपेयर हुई है। और बोला जा रहा है भैया सौराष्ट्र के गवर्नर थे सुविशाख, उन्होंने भी रिपेयर कराया था। और कौन से रूलर? एक थे आपके रुद्रदामन रूलर थे। कौन से वंश से थे ये बोला जा रहा है? तो ये आपके थे शाक वंश से, शक वंश से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आगे देखें, वाटर टैक्स पहली बार कौन से आपके डायनेस्टी ने लगाया? जलकर। अभी भी आप लोग वाटर टैक्स देते होगे, ठीक है। इस समय पे तो लगता ही है मॉडर्न टाइम में जो है, लेकिन उस समय में पहली बार किसने लगाया था? वो लगाया था आपका गढ़वाल राजवंश ने, ठीक है। जो गढ़वाल डायनेस्टी थी आपकी, उसने लगाया था। ये आपका 11वीं शताब्दी के आसपास आपका गढ़वाल डायनेस्टी हमको देखने को मिलती है।
ये अगर हम आप देखोगे तो ये आपका है गढ़वाल का। और जो कन्या कुब्जा जगह दिख रही है कन्नौज है, ठीक है, पहले से कन्या कुब्जा बोलते थे। काशी हो गया वाराणसी आपका 11वीं शताब्दी के आसपास। फिर आओ, द ऑर्डर्स इशूड बाय द किंग्स ऑफ विच डायनेस्टी एंड रिकॉर्डेड बाय द सेक्रेटरीज वर कॉल्ड राष्ट्रावितम इन एंशिएंट टाइम्स। मतलब भैया जो राजा थे वो अपना कुछ ऑर्डर करते थे, जो सचिव थे उनके उन आदेशों को रिकॉर्ड करते थे, तो उन आदेशों को क्या बोला जाता था, राष्ट्रावितम, ठीक है। और बोले जा रहे कौन से राजा जो है, राजा महाराजा ये करते थे, तो ये करते थे आपके राष्ट्रकूता। कौन, जो राष्ट्रकूत राजा थे वो करते थे। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी, ये डायनेस्टी देखो यहाँ से पूरा राष्ट्रकूट। अब देखो ये जो टाइम है आपका, ये 750 से लेकर 900 के बीच में। इसको हम लोग कन्नौज का ट्राइंगल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 वंश आपस में लड़ रहे हैं। एक है गुर्जारा, प्रतिहारा, एक राष्ट्रकूता और एक पाला। और जो ये ओवरलैपिंग है ना, जो तीनों रीजन जहाँ आ रही है, यहाँ पे कभी कोई जीत जाता था, किसी का आपका एरिया बढ़ जाता था, किसी का घट जाता था, और तीनों कन्नौज के लिए लड़ते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना। आगे देखो यही पूछा जा रहा है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष था भैया कन्नौज को लेके, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ध्यान रखना ये 3 वंश के बीच में था। कौन? एक हो गए पाला, एक हो गए राष्ट्रकूता, और दूसरे थे आपके कौन से, मैंने भी आपको बताया, गुर्जारा प्रतिहारा, ठीक है, गुर्जारा प्रतिहारा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला, ये चीज ध्यान रखना। आगे आओ, बाय विच अदर नेम द सभा वॉज कॉल्ड ड्यूरिंग चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोल प्रशासन के दौरान सभा को किस अन्य नाम से पुकारा जाता था? तो ये पुकारा जाता था आपका पेरुंगुरी नाम से, ठीक है, पेरुंगुरी नाम से। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कनिष्क द्वारा जारी किया गया अंतिम शिलालेख था, जो उसने अपने राज्याभिषेक के 23वें वर्ष में जारी किया था? जो आखिरी भैया उसका आपका क्या कहते हैं इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, तो ये है आपका मथुरा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। जो कनिष्क था ये प्राचीन भारत का राजा था, और कुषाण डायनेस्टी थी, कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी उससे था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, किस शासक के संरक्षण में उसके वजीर मियाँ भुआ ने संस्कृत भाषा में लिखे गए औषधि शास्त्र के एक ग्रंथ का तिब्बत सिकंदरी या फरहांग ए सिकंदरी नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में इसमें ट्रांसलेट करा है, ठीक है। कोई एक आपका वजीर है मियाँ भुआ, ठीक है। और बोले जरा किस शासक का ये वजीर था जिसने संस्कृत का फार्माकोलॉजी, मतलब जो दवाइयों को लेकर आपकी किताब थी, उसको फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था? तो ये था आपका भैया वजीर किसका, सिकंदर लोदी का। किसका? सिकंदर लोदी का। फिर आगे देखो, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। 11वीं शताब्दी में अल बरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है, योग सूत्र का अनुवाद किया था अल बरूनी ने। फिर बोला जा रहा है जो औरंगजेब का मकबरा है, ठीक है, वो भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग, तो बिल्कुल गलत है। दोहरे गुंबद का पहली बार प्रयोग सिकंदर लोदी के मकबरे में हुआ है। किसके? सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश था। तो यहाँ पर अब ये समझो, पहला सही दूसरा गलत है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट तो दूसरा है ना, करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन सही से पढ़ना चाहिए। फिर आगे आओ, बोले जरा किसने भैया आपके दिल्ली को उसका तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक राजधानी भी बनाई है, प्रशासनिक राजधानी भी बनाई है, और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया था, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल एक्टिविटीज का सेंटर? तो ये बनाया आपके इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसीलिए इल्तुतमिश को रियल फाउंडर बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का। तो ठीक है, इल्तुतमिश के पहले जो राजधानी थी वो दिल्ली में नहीं थी, वो थी आपके लाहौर में, ठीक है। कहाँ थी? लाहौर में देखने को मिलती थी। फिर आगे आओ, अब देखो इब्न बतूता के बारे में बात हो रही है। जितने भी आपके ट्रैवलर आए हैं ना बाहर से, वो सब इंपॉर्टेंट है। इस बार यूपी पीसीएस में भी देखो क्वेश्चन पूछा गया है, तो ट्रैवलर वाला तो ध्यान रखना है। देखो इब्न बतूता जो है, पहली चीज तो क्वेश्चन से ही हमें एक फैक्ट मिल गया कि कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। तो ये चीज ध्यान रखना, इब्न बतूता कहाँ से आता? मोरक्को, सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है। अब बोले जा रहा है भैया किस शासक के दौरान आया था? फिर इसने भैया आपका किताब भी लिखी जिसका नाम था रेहला, ठीक है। जो रूलर था उसको किस वर्ड से संबोधित किया? हिंद और सिंध से। बोले जरा किस शासक के दौरान आए थे? ये आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता। फिर आगे आओ, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, ठीक है। जो भी जरूरत होगी कानून बनाने की वो बनाया जाएगा, फिर चाहे लीगल है इलीगल है, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये बोला आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, किसने बोला भैया? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए इतने ही क्वेश्चन हम लोग अभी रखते हैं, बस 15 क्वेश्चन देखो और बचे हैं। ये सीरीज जरूर कंप्लीट करना। जिन्होंने पहले के वीडियोस देखी है ना, अब वो ये मत करना कि यार अब जो है आखिरी का देखने का मन नहीं हो रहा होता है। सीरीज जरूर कंप्लीट करिएगा, काफ़ी इसको आगे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो एग्जाम में आ सकते हो, कंसेप्ट भी साथ में पता लगेगा, ठीक है।
बाकी इसके बाद में कौन सा मैं इनिशिएटिव चलाऊँ इस चैनल पे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और साथ साथ में अगर आप हमारा लिस्टिंग कंपाइलेशन लेना चाहते हैं, नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हो। और जो बच्चों ने 2025 की तैयारी स्टार्ट कर दी यूपी पीसीएस की, उनके लिए भी पेड ग्रुप जो है एससीएस का स्टार्ट हो गया, वन स्टॉप डेस्टिनेशन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।